है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोहित जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। और आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। आपके ऑप्शन है 16, 18, 32 या 22। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32 फीट। मानव की पाचन नली ये 32 फीट लंबी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 फीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए, आपके ऑप्शन है 28, 20, 12 या 4। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों का आपस में जोड़ता है, यानी कि अस्थियों एवं पेशियों का आपस में कौन जोड़ता है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेंडन। अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में सर्वाधिक लवण कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम व फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जांघ की। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। आपके ऑप्शन है टांग, भुजा, मुंह, खोपड़ी। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टांग। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संग्री होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है संग्री होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से मानव के पैर की हड्डी नहीं है। चलिए, आपके ऑप्शन है ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, फीमर। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है
ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है मानव पैर की हड्डी नहीं है। बाकी तीन फिबुला, टिबिया और फीमर जो है मानव पैर की हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अभी अगले क्वेश्चन में आपने देखा था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो उसमें राइट आंसर था आपका फीमर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है 12। मनुष्य शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। आपके ऑप्शन से 5, 8, 9, 11। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। चलिए तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग 300 संख्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। आपके ऑप्शन से 201, 206, 209, 210। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोहित जी के स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें।